नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें जो संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण का जो आपका भाग होता है उसमें हम संस्कृत साहित्य से आज जो कवि भास और कवि जो कालिदास हैं उनसे प्रश्नोत्तरी लिए हैं। आपका हिंदी में संस्कृत साहित्य का जो पोर्शन होता है उसमें कवि लोगों का भी उसमें परिचय है, कवि परिचय है, जिसमें हम देखते हैं कालिदास हैं, भवभूति हैं, माघ हैं और आपके हर्ष हैं। तो ये कई कवि हैं 10-12। तो उन सभी को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अब तक माघ, कवि माघ और कालिदास को पढ़ चुके हैं। आज माघ और कवि कालिदास से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। लगभग हमारे 60 प्रश्न हैं जिनको आज हम हल करेंगे। तो चाहते हो शुरू करेंगे आपका वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि भास ने एकांकी लिखे हैं कितने? 4, 5, 3 की 6। कितने एकांकी लिखे हैं बताइएगा। तो साथियों याद रखेंगे, भास के द्वारा लिखित एकांकी आपके 5 हैं। भास के किस नाटक में रामायण कथा संक्षेप में वर्णित है बताइए। आपका बालचरित, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों प्रतिमा नाटक में भास ने रामायण की कथा का संक्षेप वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, महाकवि भास की शैली है बताइए। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों महाकवि भास की जो शैली है वो आपकी वैदर्भी शैली है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम एकांकी कालिदास, राजशेखर, भास और दंडी में से आपके भास को ही संस्कृत में सबसे पहले एकांकी लिखने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है बताइएगा। स्वप्नवासवदत्तम, पंचरात्र, प्रतिभा नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इनमें से सही आंसर हो जाएगा स्वप्नवासवदत्तम। तो अगला प्रश्न है, प्रतिमा नाटक में अंक कितने हैं? 6 अंक हैं, 5 अंक हैं, 7 अंक हैं कि 8 अंक हैं? प्रतिमा नाटक में आपके कितने अंक हैं? तो साथियों आपके 7 अंक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है बताइए। प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा, योगंधर नारायणम और आपका महाभाषम बताइए कौन सा है जो आपका भास रचित नहीं है। तो साथियों इनमें से जो है आपका महाभाषम भास रचित नहीं है। प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवास बदत्तम और आपका प्रतिज्ञा योगंधर नारायणम ये आपका किसमें है? आपका भास रचित है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? भारवी, भास, दंडी और भवभूति। तो इसमें से कालिदास से पूर्ववर्ती आपके भास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? इसमें से कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृक्षकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग। तो साथियों इनमें से आपका मृक्षकटिकम जो है वो आपका नाटक भास का नहीं है। तो फिर किसका है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में किन कवियों को आरोही क्रम में इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें? भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति, भास, या कि श्रीहर्ष, कालिदास, भास, भवभूति, या कि भास, भवभूति, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। तो साथियों इनमें से सही आपका क्रम है वो आपका यही है कि भास, फिर उसके बाद कालिदास, उसके बाद भवभूति और श्रीहर्ष। देखिए आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कालिदास के पूर्ववर्ती भास, या कालिदास किसके पूर्ववर्ती? भास के। कालिदास से पूर्ववर्ती कौन है? भास है। भवभूति से पूर्ववर्ती कालिदास और श्रीहर्ष से पूर्ववर्ती भवभूति। तो आप कैसे भी पूर्ववर्ती मैंने पहले, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, स्वप्नवास वदत्तम और चारुदत्त। तो साथियों इसमें जो आंसर है आपका चारुदत्त सही है। अगला हम देखेंगे कवि कालिदास की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें प्रश्न है, उससे देखते हैं। चलिए देखते हैं आपका कालिदास से पहला प्रश्न है, कालिदास का नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है
उनका नायक कौन सा है? विश्वामित्र, कालिदास, दुष्यंत या शकुंतला? साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नाटक है और नायिका शकुंतला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। साथियों रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। जो कुमार कहा गया है उसमें कार्तिकेय को ही कहा गया है। तो साथियों आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, कुमार संभवम। चलिए देखते हैं हम अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्रयी में आती है? बताइए। बृहत्रयी में कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और इनमें से कोई नहीं। तो बृहत्रयी में कौन सी रचना आएगी? इनमें से जो कोई नहीं है। और फिर बृहत्रयी में कौन सी रचनाएं आती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है बताइएगा। इनमें से कौन सी रचना आपकी कालिदास की नहीं है बताएंगे। ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, काव्यादर्श या विक्रमोर्वशीयम? बताइए कौन सी कालिदास की नहीं है। तो साथियों इनमें से जो है आपकी कौन सी काव्यादर्श जो है कालिदास की रचना नहीं है। चलिए देखेंगे हम, उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? उर्वशी ने, बताइएगा। कर्ण, च्यवन ऋषि, दुर्वासा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को च्यवन ऋषि के यहाँ छिपा रखा था। चलिए, सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में मिलता है? तो सीता एक, राम एक, और एक एक मिलकर क्या हो जाते हैं? 11। तो सर्ग 11। तो सर्ग 11 में सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के 11वें सर्ग में है। अगला देखते हैं, कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? देखिए ऋतु शब्द आया है तो कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संगारम और रघुवंश। तो ऋतु शब्द ऋतु संगार में ही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है हमारा, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? बताइए। ऋतु संगार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम? तो साथियों कालिदास का प्रथम नाटक जो है आपका कौन सा हो जाएगा? आपका मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा। कुमार संभव का महाकाव्य में सर्ग है, कुमार संभव महासंभवम महाकाव्य में सर्ग हैं 18 सर्ग, 17 सर्ग, 19 सर्ग या 22 सर्ग? कितने सर्ग हैं? तो साथियों याद रखेंगे कुमार संभव में आपके 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है? बताइएगा। ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंशम? कालिदास की अंतिम कृति कौन सी मानी जाती है? बताइए। तो साथियों आपकी कालिदास की अंतिम कृति मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रघुवंश में कितने कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हुआ है? बताइए। रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजा? 25, 31, 19 या 29? तो साथियों 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों, कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है बाह्य साक्ष्य के आधार पर, अंत साक्ष्य के आधार पर, परवर्ती कवियों के आधार पर, पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर? किस के आधार पर आपके जानकारी मिलती है बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका आपके अंतः साक्ष्य के आधार पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कालिदास के महाकाव्यों की रचना की है? बताइए। कालिदास ने कितने महाकाव्यों की रचना की है? 4, 3, 7 या कि 2? बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा कालिदास ने महाकाव्य 2 रचे हैं। अगला प्रश्न है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? अनावृत कपाटम द्वारम देहि शूद्रक ने, विद्युत्मा ने, कालिदास ने या विश्वानाथ ने? बताइए किसने कहा ये? तो साथियों ये कहा है कालिदास ने। और किससे कहा है? विद्युत्मा अपनी पत्नी से कहते हैं वो। तो चलिएगा देखते हैं आगे। और साथियों हम आपको बताएं, आप हमारे अगर जो इससे पूर्व के जो वीडियो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे तो वहाँ से आपका जो भी है ये प्रश्न चल रहे हैं ये सब पहले क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप स्वयं जवाब देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद आपका अगला है कि आस्ति काश्चित वाग्निशेषः उक्ति किस कवि से संबंधित है? माघ, भारवी, हर्ष या कालिदास? बताइए। आस्ति कश्चिता वाग्निशेषः किससे संबंधित है युक्ति? तो साथियों बताइए। तो कालिदास से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस है श्रृंगार, करुण, अद्भुत या हास्य? कौन सा है अंगी रस? बताइए। तो साथियों श्रृंगार है। अगला है कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कृष्ण, शिवपुत्र, पार्वती कुमार या कार्तिकेय? कौन सा हो जाएगा साथियों से उत्तर? बताइएगा कौन सा? तो कार्तिकेय कुमार शब्द का यहाँ अर्थ है।
शकुंतला का शाप देने वाले ऋषि थे? शकुंतला को बताइए किसने शाप दिया? विश्वामित्र ने दिया, भारद्वाज ने दिया, दुर्वासा या वशिष्ठ ने? किसने शाप दिया है? तो साथियों ये शाप दिया है आपका दुर्वासा ने। अगला प्रश्न है आपका, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? बताइए, इरावती, धारणी, मालविका या मदिनिका? कौन है दूसरी पत्नी? आप बताएंगे। तो साथियों इरावती। कौन है? इरावती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, विक्रमोर्वशीयम का नायक है विक्रमादित्य, विक्रम, अग्निमित्र या पुरूरवा? कौन हो जाएगा? आप बताएंगे। बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका पुरूरवा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटोमों से सही विकल्प करें, चयन करें। तो देखिए, कालिदास, भवभूति, दंडी और श्रीहर्ष में से कौन कौन सी किसकी रचना है? तो साथियों देखिए, देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, कालिदास, तो कालिदास की कौन सी रचना है आप बताएंगे। तो साथियों कालिदास की जो रचना है आपकी हो जाएगी, इसमें देखिए दंडी का तो 10 कुमार चरितम है, ठीक है। और भवभूति का, भवभूति का कौन सा हो जाएगा साथियों? बताइएगा, भवभूति का कौन सा हो जाएगा? इसमें भवभूति का आपका हो जाएगा मालती माधवम, है ना। भवभूति का कौन सा हो जाएगा? मालती माधवम, ठीक है साथियों। और उसके बाद आपका दंडी का कौन सा हो जाएगा? 10 कुमार चरितम। श्रीहर्ष का कौन सा हो जाएगा? आपका श्रीहर्ष का हो जाएगा नैषधीय चरितम। और है ना, और जो आपका कालिदास का, है ना, कालिदास का आपका मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, विभूति, दंडी, 10 कुमार चरितम, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम और विभूति मालती माधव, ठीक है। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा व श्रतना चेतनेशु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? बताइए। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा वश्रतना चेतनेशु किसके? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम या रघुवंशम, किससे है? तो साथियों ये जो है आपकी हो जाएगी मेघदूतम से। किससे हो जाएगी? मेघदूतम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा साथियों, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए, कालिदास की रचना कौन सी है साथियों? याद रखेंगे, ऋतु संहारम। भवभूति की कौन सी हो जाएगी? उत्तर रामचरितम। दंडी की 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादम्बरी और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम, याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला है हमारा, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा? साथियों उपमा के लिए प्रसिद्ध है। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास या चाणक्य? तो रघुवंश आपकी कालिदास की रचना है। ये बड़ा सरल ही प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महाकवि कालिदास किस अलंकार के प्रसिद्ध हैं? दोबारा यहाँ पूछ लिए हैं, तो उपमाई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये प्रश्न शायद दोबारा आ गया है। अगला है आपका, कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंडकाव्य, एक मुक्त काव्य, एक गीत काव्य या एक महाकाव्य? बताइए, कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? बताइए। तो साथियों कालिदास की रचना जो आपका रघुवंशम है वो आपकी है एक महाकाव्य। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति है मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश या नैषध? कौन सी है आपकी प्रथम कृति? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम कृति आपकी हो जाएगी ऋतुसंहार। अगला प्रश्न है, कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? पांचाली, गौड़ीय, वैदर्भी या इनमें से कोई नहीं? तो कालिदास आपके वैदर्भी रीत के कवि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 20, 24, 30 या 18? तो साथियों याद रखेंगे 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। कालिदास रचित नाटक, इसमें बताना है, मालती माधव, किरातार्जुनीयम, विक्रमोर्वशीयम या शिशुपाल वधम?
कौन सा नाटक है, छांट लीजिए, बताइए कौन सा है। तो साथियों कालिदास का आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य या नाटक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपका साथियों आपका नाटक है। कौन सा है, नाटक। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अर्थो ही कन्या परिकीय एवं किस नाटक के श्लोक का चरण है। विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, उत्तर रामचरितम या मुद्रा राक्षस। अर्थो ही कन्या परिकीय एवं, बताइए किसका है। साथियों आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। उत्तर रामचरितम, वृक्षकटिकम, महावीर चरितम या विज्ञान शाकुंतलम। साथियों आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला दुष्यंत का विवाह था, देव, असुर, प्राजापत्य या कि गांधर्व। तो साथियों गांधर्व था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है सरसिज मनुविद्धम शैवलिनापि रम्यम किस नाटक का उद्धृत है। उत्तर रामचरितम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम या विज्ञान शाकुंतलम। किससे संबंधित ये सूक्ति है आप बताएंगे। तो साथियों सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। बताइए विक्रमोर्वशीयम, विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या इनमें से कोई नहीं। जो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों उत्तर हो जाएगा आपका विज्ञान शाकुंतलम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है। बताइएगा किस नाट्यकार का स्मरण किया है। तो साथियों उत्तर हो जाएगा इसका भास का। किसने किसका किया है, भास का। कालिदास के ग्रंथों की संख्या है 5, 4, 3 या 7। कितने ग्रंथ हैं। तो साथियों सही उत्तर है इसका आपके ग्रंथों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है कौन सा कवि, कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। भारवी, भास, दंडी या की भभूति। तो भास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास के ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है। ऋतुसंहार, रघुवंशम, मेघदूतम या विज्ञान शाकुंतलम। देखिए रघुपति है ना, राघव राजा राम, तो ये रघु शब्द से, ये तो रघुवंशम में। अगला चल देखते हैं। अगला है लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है। नैषधीयतम, शिशुपाल वधम, कुमार संभव या सही गलत। सभी गलत हैं इसमें से। लघुत्रयी में बताइए कौन सा माना जाता है। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा कुमार संभव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 19, 20 या 21। कितने सर्ग हैं आप बताएंगे। कितने सर्ग हैं हमारे रघुवंश में। तो साथियों से उत्तर है इसका 19। 19 सर्ग हैं। कितने, 19 सर्ग हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कालिदास के सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा जाता है। कालिदास के दुर्वासा को, परशुराम को या विश्वामित्र को, किसको कहा है। तो साथियों सही उत्तर है आपका दुर्वासा ऋषि को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। बताइए उत्तर रामचरितम, वृक्ष कटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस। बताइए। तो साथियों इसमें से आपका मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृति नहीं है। कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या रघुवंशम। कौन सी नहीं है आप हमें बताइएगा। तो साथियों आपकी जो कृति है वो आपकी उत्तर रामचरितम हो जाएगी। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या ऋतुसंहार। लघुत्रयी में जो नहीं आती आप हमें वो बताइएगा। तो साथियों ऋतुसंहार आपकी लघुत्रयी में नहीं आती है। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव ये सभी लघुत्रयी में आती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा सूची मिलाना है। तो साथियों ये तो इससे पहले आपका मिला दिए थे। तो कालिदास आपका ऋतुसंहार, भवभूति की आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तर रामचरितम, दंडी की दशकोचरितम, बाणवंट की कादम्बरी और श्रीरस की नैषधीयतम। ये दोबारा प्रश्न पूछ रहे हैं। खैर कौन सी रचना कालिदास की नहीं है ये बताना है। इसमें मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, 10 कुमार चरितम नहीं है। तो ये किसकी है साथियों, ये दंडी की है। ठीक है। चलिए तो साथियों ये हमारे प्रश्न थे लगभग आपके 61 किससे, भाष और कवि कालिदास से। तो साथियों आपके कितने सही गए
आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों फिर आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथियों तक इसको शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।